जब से होश संभाला और मुझे समझ आने लगा कि ये मेरा डाउनफॉल है, तो शुरुआत में मैं बहुत घबराती थी और बहुत ही ऐसी हो जाती थी कि ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या करूँ मतलब छोटी छोटी बात में मैं बहुत टेंशन लेती थी। मम्मी बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने बोला कि शादी करना है मुझे तो तेरी। जब जा रही थी, जब मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मैं निकल रही हूँ, वो नहा रही थी, तो वो कुछ नहीं बोली। मैंने बोला बाय तो बोलो, तो कह रही है कि वहीं रह जाना, आना मत। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ है मल्टी टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर, एक्टर और पता नहीं क्या क्या। सो आज हम उनसे बात करेंगे और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मेरे साथ है छोटी सी एक लड़की, अब वो लड़की बड़ी हो गई है। सो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। सो छोटी सी एक लड़की का आइडिया कैसे आया? मतलब छोटी सी कैसे वो एक लड़की? अब तो बड़ी हो गई है ना। नहीं, एक्चुअली ये यूज़र नेम मैंने मेरे हाइट की वजह से रखा है। ओके। क्योंकि मेरी हाइट है 4'11". ओके। और अब तो नहीं लगता है मुझे कि बहुत छोटी है। हाँ। 4'11" हाइट, क्योंकि अब लोगों के दिमाग थोड़े बढ़ गए हैं। करेक्ट। पर पहले सोच रहती थी कि 4'11" बहुत छोटा नंबर है हाइट में। तो इसलिए, और इसके पीछे एक इंसिडेंट है, अगर आप अलाउ करो तो मैं बता। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं जब मुंबई में शुरुआत में आई थी कुछ काम ढूंढने के लिए, तो मैं एक पीजी में रहती थी। हाँ। एक मेरी दीदी के साथ। तो नीचे किराना स्टोर था, तो उन्होंने मुझे कुछ सामान लेने के लिए पहुंचाया और वो कांटेक्ट कर लेती थी फ़ोन पर भैया से कि मैं भेज रही हूँ, इसको दे देना। हाँ। मैं नीचे गई तो मुझसे पहले एक लड़की आ गई, तो उन्हें लगा कि ये वही लड़की है जिससे पहुंचाया होगा दीदी ने। तो उन्होंने फ़ोन किया कि दीदी ये आ गए हैं। तो उन्होंने बोला यार अभी तो गई है वो, थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में। तो उन्होंने बोला कि कैसी दिख रही है बताओ। तो बोले कि ऐसी ऐसी है, बाल ऐसे हैं और ये बोले। तो दीदी ने उधर से बोला कि नहीं नहीं यार, वो तो छोटी सी एक लड़की है। ओके। उसकी इतनी हाइट नहीं है और वो ऐसी नहीं है, वो छोटी सी एक लड़की है। अच्छा अच्छा ठीक है। और मैं इतने में पहुंच गई। फिर उन्होंने बोला तुम छोटी सी एक लड़की हो? मैंने बोला हाँ, मतलब हाँ मैं हूँ शायद। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अरे मैं इतना कंफ्यूज हो गया, तुम्हारे पहले एक लड़की आ गई और मैंने समझा तुम वो हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या? मैंने छोड़ दो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं छोटी सी एक लड़की हूँ। और मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिले एक्चुअली, क्योंकि मैं हमेशा डीमोटिवेट ही होती आई हूँ। मेरी हाइट को लेकर काफ़ी डिमोटिवेशन मिला है स्कूल में और कॉलेज में भी। पर मैंने सोचा कि अगर मैं दबती जाऊंगी तो फिर मैं उभरूंगी कब इस चीज़ से। तो मैंने बोला ठीक है, आई एम छोटी सी एक लड़की। और अब शायद वो ब्रांड है। अब लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, मुझे लोग बोलते हैं छोटी सी एक लड़की। तो मैं खुश होती हूँ कि हाँ मैं छोटी सी एक लड़की हूँ। नाइस। सो इंदौर से बॉम्बे की कैसी जर्नी रही है? मतलब कैसे आपका उसमें सीरियल में और फिर उसके साथ आपने भारती के साथ भी काम किया हुआ है। सो कैसे ये जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी अच्छी रही। मैं समझती हूँ कि अगर आप इन्जॉय करोगे आपकी जर्नी को तो शायद वो इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। और वो जो नाम देते थे हमें स्ट्रगल, वो नहीं है यार। देखो हर फील्ड में है कुछ ना कुछ, तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर ही रहा है। कभी जॉब के लिए, कभी एडमिशन के लिए। राइट। तो इन्जॉय किया मैंने तो मेरी पूरी जर्नी, और मैं कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ये कि काम तो मुझे मिल जाएगा, मेरी मंजिलें मुझे मिल जाएगी, पर वो सफ़र मैं इन्जॉय करूँ जो मैं उसके दौरान जी रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही मेरी, इंदौर से मुंबई और अब मुंबई से दिल्ली आप लोगों के पास। सो आप डांस में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हो। सो कभी डांस रियलिटी शो में ट्राई किया आपने? हाँ बिल्कुल किया है। बहुत कम ऑडियंस को पता है मेरी कि मैं डांस इंडिया डांस रियलिटी शो में टॉप 100 की कंटेस्टेंट रही हूँ। अरे वाह। सीज़न 4 एंड सीज़न 5 बोथ। पर किसी कारणवश, क्योंकि मैं ऑब्वियसली उन डांसर से ज़्यादा अच्छी नहीं थी जो सिलेक्ट हुए, और मैं निकल गई। काफ़ी डिमोटिवेशन मिला मुझे उस टाइम, क्योंकि मैं मेरा करियर डांसिंग में ही बनाना चाहती थी। ओके। मतलब मैं पागल थी कि मुझे तो डांस में ही कुछ करना है। पर भगवान की कुछ और मर्ज़ी थी, और डांस के साथ साथ फिर मैंने थिएटर भी चालू कर दिया।
ओके। और फिर मेरी जर्नी डांस से लेकर थिएटर से लेकर वो घूम कर पूरी अब यहाँ पर आ गई है। सो आप जो वीडियोस बनाते हो, अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपके? कभी घूंघट करके, कभी कुछ काइंड ऑफ थिंग? मैं ना बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, Okay. बहुत ज़्यादा। अब मेरा काम ही यही हो गया है, मतलब शुरुआत से ही मुझे बहुत शौक था। घर में भी जैसे मेरी मासी बुआ वो किस तरह बोल रही है, बात कर रही है, तो मैं ना मेरी दादी को आके बताया करती थी। मैं तो मेरी दादी की एजेंट थी कि नानी घर जा रही है तो नानी की सारी गॉसिप लेके आना। ओके। तो मैं दादी को आके बोलती तू मौसी है ना ऐसे कर रही थी, हाँ भाई मेरी तो ऐसा वैसा। तो बचपन से मुझे वो एक था कि मैं सबकी मिमिक्री कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑब्जर्व करने लग गई बहुत ज़्यादा लोगों को, और वो ऑब्जर्वेशन मैं कंटेंट में यूज़ करती हूँ। ओके। और उस तरह मैं कैरेक्टर्स बनाती हूँ और वो रिलेट करते हैं लोग, क्योंकि कभी ना कभी सबने ऐसा देखा है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। दादी नानी मतलब पुराने लोग थे, वो इसी टाइप का कंटेंट, मतलब कंटेंट नहीं बनाते थे बात करते थे। हाँ। सो एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, समाज में अभी मतलब सोसाइटी में लड़कियों के लिए अभी भी मुश्किल है? किस चीज़ में? किसी भी चीज़ में, करियर में या फिर रहन सहन में, किसी भी चीज़ में। मुझे नहीं लगता अब उतना कंपैरिजन टू बॉयज़। नहीं, मुझे नहीं लगता अब उतना मुश्किल है। आई थिंक अब फैमिलीज़ भी अपना बहुत ब्रॉड माइंडेड फैमिलीज़ हैं। अब माता पिता भी इतना ज़्यादा नहीं संकोच करते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने में, और ट्रस्ट आ गया है। अब लड़कियों पे ट्रस्ट करते हैं परिवार वाले कि नहीं ये कुछ अच्छा कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। हाँ, थोड़ा रूरल एरियाज़ में अभी भी प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है वो धीरे धीरे थोड़ा जैसे अभी हम जैसे नॉर्मल जैसे जो टायर 2 टायर 3 के सिटीज़ हैं, उसमें जैसे नॉर्मल हो गए लोग, शायद उसमें भी हो जाएंगे रूरल एरिया में। हाँ, और होना ही चाहिए। कहीं भी कम नहीं है, लड़कियां इक्वली कर रही हैं सब कुछ। और शायद अभी तो लड़कियां जो गांव की भी लड़कियां हैं वो भी कभी आईएएस निकाल रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। सो कम तो किसी से भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो आपकी लाइफ में जब अप्स एंड डाउन आए या फिर आते भी हैं तो आप कैसे टैकल करते हो? यार मैं तो हंस देती हूँ। एक्चुअली जब शुरुआत हुई थी अप्स मतलब डाउन्स की, अप्स तो बड़े ही अच्छे लगते, सबको ही अच्छे लगते। पर जब से होश संभाला और मुझे समझ आने लगा कि ये मेरा डाउनफॉल है, तो शुरुआत में मैं बहुत घबराती थी और बहुत ही ऐसी हो जाती थी कि ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या करूँ। मतलब छोटी छोटी बात में मैं बहुत टेंशन लेती थी, पर ग्रेजुअली मैंने टैकल करना सीख लिया है। और मैं कृष्णा को बहुत मानती हूँ। तो कृष्णा जो कहते हैं उनकी राह पर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जब आप सुख में एंजॉय करते हो तो दुख में क्यों नहीं यार, जब सुख भी चला जाता है आकर तो ये भी चला जाएगा ना। सही बात है। तो अब कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए, ठीक है जो हो रहा है गो विद द फ्लो। नाइस। सो आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मेरा पहला टीवी सीरियल था सिलसिला बदलते रिश्तों का, उसमें क्या था कि मैं वहाँ से सीख रही थी। वो मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म था। मैं मुंबई गई थी और 1 महीने में मुझे सीरियल मिल गया, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो जब मैं वो शो कर रही थी तो काफ़ी मुश्किलें भी आई मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है कि न्यू कमर को लोग ऐसे ही समझते हैं कि क्या कर लेगी, क्या ही हो जाएगा, क्या ही दूसरे एक्टर से कंपेयर कर लेगी ऐसा करके। पर मैं डटी रही और बनी रही और मैंने पूरा शो किया और अच्छे कनेक्शंस बनाए। नाइस। तो अच्छा था। और उसके बाद फिर मुझे दूसरा शो मिला भारती दीदी के साथ, तो वो तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तब तक सीख गई, मंझ गई, और मुझे पता चल गया कि मुझे अपने आसपास के लोगों को कैसा रखना है, मुझे अपने आप को कैसा रखना है। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी था। नाइस। सो कोविड के टाइम पे भी आपका एक आया होगा कि यार अब क्या करेंगे। कोविड के टाइम पे ही आपने चैनल क्रिएट किया था? हाँ। और तभी आपने स्टार्ट किया? हाँ। सो आप आइडिया मतलब दादी नानी से ही उठाते हो?
नहीं, ऐसा नहीं है, पहले मैं यही करती थी, मतलब पहले कंसिस्टेंटली मैं सिर्फ यही वाले वीडियोस बना रही थी। फिर मुझे लगा कि क्या है ना, मेरा एक टोन है इंदौरी टोन, और वो सिर्फ इंदौर में मेरे वीडियोस घूम रहे हैं, एमपी में ही घूम रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे पैन इंडिया मेरे वीडियोस लेके जाने हैं, तो मुझे ऐसे भी कंटेंट बनाने पड़ेंगे जो पैन इंडिया लोग रिलेट कर पाए, कुछ हरकतें या कुछ हैबिट अपनी या कुछ भी ऐसा रिलेटिबिलिटी होना चाहिए जो पैन इंडिया में चले। तो अब मैं थोड़ा उन वीडियोस पे भी ध्यान देती हूँ कि ऐसे वीडियोस भी बनाऊँ जो वायरल हो दूसरे लेवल पे, और ये भी मेरा कंटिन्यू है क्योंकि वो तो रूट्स है और मैं बहुत देसी हूँ, वो मैं बनाना नहीं छोड़ूंगी। बट आपने जो वीडियोस बनाते हो आप, वो ऐसा नहीं है कि एमपी का ही टोन आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा यूपी का भी आ जाता है, ब्रज क्षेत्र का आता है उसमें टोन थोड़ा सा। सो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं आपकी। सो आपका फ्यूचर प्लान क्या है या प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट तो ऑनेस्टली अभी कुछ है नहीं ऐसा बहुत ही, पर फ्यूचर मैं ये देख रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा काम करना है, और सबसे मेनली मेरा ये है कि मुझे खुश रहना है। मेरा यही है कि मुझे खुश रहना है बस। हाँ, और मैं खुश रहूँगी तो मैं अच्छा काम कर पाऊँगी और सेटिस्फैक्शन रहेगा मुझे मेरी लाइफ से। और मेरे वीडियोस इतने फैलना चाहिए कि मुझे बस काम आता रहे और लोग बोले पिक्चर कर लो, टीवी कर लो, ऐसा हो जाए बस। नाइस। सो आप जब वीडियो बनाना आपने स्टार्ट किया या तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? वीडियो बनाना जब चालू किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया या आपने जब भी सोचा कि मैं एक्टिंग में जाना चाहती हूँ, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप जब बोलते हो कि मैं मुंबई जाऊंगी एक्टिंग करने के लिए, तो उनके दिमाग में आता है क्या करेगी जाके, मतलब एक आता है एक टिपिकल फैमिली अगर जब होती है। सो आपकी फैमिली का क्या? जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने बोला कि शादी करना है मुझे तो तेरी, मुझे नहीं भेजना है। तो मैं उनको ये बोलती थी, आप नहीं समझ रहे हो, मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तो बोलती हाँ ऐसे बहुत डायलॉग सुने हैं मैंने। फालतू बातें मुझसे मत कर। तो मैंने तो पर मम्मी को बोला मैं तो जाऊंगी। मेरे पापा सपोर्ट में थे कि नहीं तू चली जाए, एक बार तेरे मन की भी हो जाए। उनको पर कहीं ना कहीं था कि इससे होना नहीं है कुछ। तो मैं जब जा रही थी, जब मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मैं निकल रही हूँ, वो नहा रही थी, तो वो कुछ नहीं बोली। मैंने बोला बाय तो बोलो, तो कह रही है कि वहीं रह जाना, आना मत। तो मैंने बोला अब मैं वहीं रहूँगी, अब काम मिले या ना मिले मैं नहीं आ रही तुम्हारे पास। और पता नहीं वो जोश था कि ईगो था मेरा कि 1 महीने में मैंने सीरियल पकड़ लिया, और वो सीरियल मैंने 1 साल किया। और मेरी मम्मी फ़ोन कर कर के बोलती थी बेटा घर आ जा। मैंने नहीं आऊँगी, क्यों बोला था मुझे कि मत आना, अब मैं यहीं रहूँगी, अब मैं नहीं आऊँगी, मैं काम करूँगी। तो ऐसा था। पर फिर जब मैंने ग्रेजुअली काम करने लग गई तो अब तो वो इतने प्राउड है कि क्योंकि वो लोग जाते हैं ना तो उन्हें रोक लेते लोग, आप अनमोल के मम्मी पापा हो, अच्छा वो नहीं है तो आपके साथ ही फ़ोटो दिलवा दो, आप ही फ़ोटो ले लो, सेल्फी ले लो। सो आपने टीवी सीरियल में तो अपना हाथ आजमा लिया है। सो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है दोनों में आना, मतलब कि अगर टीवी सीरियल में सक्सेस होना है या फिर बॉलीवुड में जाना है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, मतलब होता है, या फिर आपको तो पता होगा? मुझे ये पता है, मैंने एक वेब सीरीज़ में एक छोटा सा डांस सीक्वेंस किया था शरद केलकर सर के साथ। तो वो जब मैंने किया था बहुत ही स्मूथ काम था। वेब सीरीज़ में एक तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है बजट बहुत ज़्यादा होता है उनका, फिल्म्स में भी बजट बहुत ज़्यादा होता है, और टीवी में बहुत कट टू कट होता है। मैंने ये भी करा हुआ है टीवी में कि आज एपिसोड टेलीकास्ट करना है और सुबह हम उसको शूट कर रहे हैं, तो बहुत ही कट टू कट होता है और बहुत फास्ट होता है, मतलब सारी चीज़ें। और वेब सीरीज़ में क्या है ना, आपको आपका कैरेक्टर डेवलप करने में या फिल्म्स में आपको टाइम मिलता है, आपको कई सारी मीटिंग्स होती है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो, पहले आप अपने आप को रेडी करो उस प्रोजेक्ट के लिए और फिर वो लोग शूटिंग चालू करते हैं। पर टीवी में ऐसा नहीं होता है, आपने ऑडिशन दिया, आप लॉक हो गए और कल से शूटिंग चालू। आपको सिर्फ स्क्रिप्ट मिलती है, ये आज की स्क्रिप्ट है, अपने लाइन्स रट लो और कैमरा के आगे बोल देना जो भी एक्सप्रेशन आपके हैं और ये वो करके, ऐसा होता है। और बजट भी काफ़ी डिफरेंस होता है बजट में भी। तो मुझे लगता है कि देखो आना तो टीवी पे है ही, मतलब दोनों चीज़ें ही, फिल्म में भी आप देखोगे तो पर्दे पे आना है, टीवी पर आना है, पर ऑब्वियसली
फिल्म्स और वेब सीरीज़ का पलड़ा भारी है टीवी से ज़्यादा, पर मैं दोनों में खुश हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है मेरे। और मैंने पिछली बार अभी शूट किया था, एक एक्टर है उनके साथ, उन्होंने भी यही बोला था कि थोड़ा सा टाइम का भी रहता है वहाँ पे, कि वहाँ पे आपको 8-8 घंटे भी करनी पड़ती है शूट। मैंने 14 घंटे लगातार शूट किया टीवी में। कुछ ऐसे फेस्टिवल एपिसोड आ गए गणेश चतुर्थी वाले, तो टीवी में तो भयानक दिखाते हैं ना, क्योंकि वो देसी हाउस होल्ड से उनको कनेक्ट करना है, तो वो वैसे ही बताते। तो मैंने 15-15 घंटे बिना नॉन स्टॉप मैंने शूट किया है, तो मुझे पता है। पर आपको फिल्मों में बहुत रेस्ट मिल जाएगा, आपका काम भी नहीं होगा, तो आपको बोलेंगे मैम वैनिटी में बैठो। और इधर थोड़ा ऐसा है कि नहीं आपको आपका पीओवी भी लग सकता है, आपका पीछे से भी लग सकता है, तो आप यहीं रहो, तो ठीक है, ऐसा है। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें आप बताएंगी सबसे पहला क्वेश्चन, फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। ऐसा पर्टिकुलर कोई मेरा आइडल नहीं है कि मुझे यही पसंद है, पर राजी जब से देखी है मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद आने लगी हैं, और मुझे पंकज त्रिपाठी सर हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो ये दो। सो फेवरेट हॉबी मुझे तो शादी के बाद अभी सोना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उससे पहले मुझे ये था कि मैं थोड़ा कर लेती थी, डांस वगैरह बोल देती थी, पर अभी तो सोना। शादी के बाद सोना, दैट्स नाइस। सो मैरिड लाइफ और लव लाइफ करियर में कितना अफेक्ट करती है? थोड़ा बहुत तो करती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं करती है। करती हैं, आपके कितने भी अच्छे इन लॉज हो, आपका कितना भी अच्छा पार्टनर हो, पर एक घर को छोड़ के आप जब दूसरे घर में जाते हो तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। मैं मेरे घर पे 11 बजे उठती थी, यहाँ पर 7:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि काम होता है मुझे, तो थोड़ा सा आता है डिफरेंस। पर आप अगर उसको भी इंजॉय करोगे तो वो काफ़ी अच्छी है, फॉर गुड, आपके अच्छे के लिए ही। मतलब आपका जो मेन मोटिव है बी पॉजिटिव भी, हाँ, और क्या है, पॉजिटिव लेके सब कुछ कर डालो, हो जाएगा बस। तो अगर आपका किसी एक्टर के अपोजिट काम करने का मौका मिला तो वो कौन होना चाहिए? यही मेरे फेवरेट्स, आलिया भट्ट और पंकज त्रिपाठी सर। ओके, सो फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मेरे अलावा? अच्छा, मुझे धरना अभी बहुत अच्छा क्रिएट कर रही है कंटेंट, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत मज़ा आता है उसका कंटेंट देख के। और एक डॉली सिंह है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो आपको अभी सीक्वेंस में लगानी है 3 चीज़ें, मतलब कि प्रायोरिटी। सो लव, फैमिली और करियर। बाप रे। मेरे हिसाब से मेरा लव को अगर मैं देखूँ तो वो मेरे लिए फैमिली में ही आता है, क्योंकि शुरुआत से मैं अलग देखती नहीं उस चीज़ को, वो फैमिली में मेरे लिए। तो पहले मेरा प्रायोरिटी हमेशा से है फैमिली, और उसके बाद करियर। ओके, सो 1 डायलॉग फ्रॉम योर सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का। ऑनेस्टली मुझे इतने डायलॉग्स मिलते नहीं थे, वो मेरा पहला शो तो था। आप ना वो छोड़ दो, आप वो जो आप करते हो ना, कंटेंट क्रिएट करते हो जो हंसाते लोगों को, उसमें से कुछ डायलॉग। अभी मेरा जो रीसेंट शो था उसमें मेरा एक तकिया कलाम बोल सकते हैं, मेरा एक बेबी था उसमें, नकली सिलिकॉन बेबी मुझे दिया गया था। तो ना उसमें ना मैं हर बात के, मेरा कैरेक्टर का नाम सुषमा था, और मैं हर बात में, जैसे मैंने आपसे बात करी, आपका नाम मैं भूल गई, मानवी। तो मैंने बोला अरे हाँ ये मानवी, क्या दीदी आप तो ऐसे लेके मैं ऐसे फेंक देती थी अपना बच्चा, तो सामने बोला ए पागल है क्या, बच्चा फेंक रही है अपना तू। तो मेरा ये था, मैं हर मेरा एक डायलॉग के बाद ना मैं नॉर्मल बात भी कर रही हूँ ना, अरे आज तो है ना ऐसा हो गया लेके, अरे है भाई इसका, ऐसा था। और अगर मेरा कोई कैरेक्टर, मेरा छोटी जीजी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अरे मानवी जीजी तुमने मेरे को थक्का ही दिया, यूँ इतना सवाल तुम्हारा मुंह नहीं दिखता है, कब से बोले जा रही भाई, तुम तो है पानी वानी भी नहीं, पानी है कि नहीं, अरे बहन ने तो खाली रख ऐसा है। नाइस। सो फेवरेट वेब सीरीज यार, मैं ऐसा कोई फेवरेट है नहीं, पर रिसेंटली मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी, वो थोड़ा ऐसा हॉलीवुड की है, पर मैंने हिंदी में देखी तो अच्छी लगी मुझे। ओके, सो बिग बॉस हाउस में अगर आपको जाने का मौका मिला तो आपको क्या लगता है कितने हफ्ते रुक जाओगे? अब तो कंटेंट क्रिएटर को भी मौका मिल रहा है जाने का। मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगी। जीत जाओगे आप? हाँ, मुझे भी लगता है। मुझे ऐसा या जीतू भी नहीं तो मैं टॉप 3 तक जाऊंगी। ओके, नाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।